बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाए हैं बीफ कीमा कबाब, जो कि नहायत क्विकली बनने वाली रेसिपी है और नहायत टेस्टी रेसिपी है। जो मेरे यूट्यूब पे न्यू हैं वो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल वाले आइकॉन को दबाकर मेरी वीडियो सबसे पहले और बिल्कुल फ्री हासिल करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। ये कीमा है, आधा किलो कीमा है जो अच्छे से मैंने चॉप करवा लिया है। 2 टेबलस्पून है मेरे पास मक्खन, 1 अदद मेरे पास है अंडा, 1/4 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून है मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टेबल स्पून है गरम मसाला, 1 टेबलस्पून है सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून है सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून है लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून है कुटी हुई लाल मिर्च। ये 1 टेबलस्पून है बड़ा वाला नमक और 1/4 टेबलस्पून है काली मिर्च। हाफ लेमन जूस लेंगे हम। सारे मसालों को अब मैंने कीमे में मिक्स कर देना। आपने सारे मसाले एक साथ डाल दें। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 1 अदद नींबू को हाफ़ करके हाफ़ हमने लिया है और ये मैंने 2 चम्मच जो मक्खन है वो भी इसमें साथ ही डाल दूंगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। एक अदद अंडा, अच्छे से मिक्स कर लें सारी चीज़ें ताकि बीच में मिक्स हो जाए। अब ये मैं रखने लगी हूँ आधे घंटे के लिए फ्रिज में। ये 4 चम्मच बेसन है जो मैंने अच्छे से भून लिया है पैन में। दो प्याज, 2 टमाटर, 4 अदद हरी मिर्चें और सब्ज़ धनिया और पुदीना आपने लेना है, वो मैंने पीस के रखा हुआ है। बेसन डाल रही हूँ मैं। टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, आप इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें और ये इस तरह से आएगा आपके पास। टमाटर प्याज डालने के बाद आपने ज़्यादा देर इसको मिक्स नहीं करना, वरना इसका जूस जो है वो पानी निकल आएगा। और टमाटर के जो आपने दरमियान वाला बीज का हिस्सा होता है, बीज जिधर होते हैं वो निकाल के आपने तब डालना है, वरना ये कीमा आपका पतला हो जाएगा। अब मैं इनकी टिक्कियाँ बना रही हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो सब्सक्राइब करते हैं और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक एंड शेयर करें। और कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरे पास बच गया। अब मैंने ये टिक्कियाँ बना ली हैं जितनी बनानी थी और अब मैं दूसरा स्टाइल में बनाने लगी हूँ लंबे वाले कबाब। तो ये मैंने पेंसिल ली है, पेंसिल के पिछले हिस्से पे अब मैं ये मिक्सचर लगाऊंगी सारा और ये लंबे वाले कबाब जो होते हैं, सीख कबाब जिनको बोलते हैं, वो भी आप बना सकते हैं इसी मिक्सचर से। सेम मिक्सचर है, आप गोला कबाब भी बना सकते हैं, आप सीख कबाब भी बना सकते हैं और आप टिक्कियाँ भी बना सकते हैं। ये मेरे पास तैयार हो गई है। अब फ्राई करते हैं इनको। मैंने पैन में ऑयल डाल के ढक दिया था, ज़्यादा गर्म नहीं है, ये नॉर्मल ही है। और आपने डीप फ्राई नहीं करना, आपने इसको शैलो फ्राई करना है। और
एक तरफ से जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे तब आपने पलटना है, बार बार आपने पलटना नहीं है क्योंकि ये कीमा है और ये खुल भी सकता है। अब एक तरफ से ब्राउन हो चुके हैं और मैंने इनको पलट दिया है। कितनी मज़ेदार खुशबू आ रही है इसमें से, और ये देखिए कलर कितना परफेक्ट आया है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ। इसमें कीमे में पानी की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए जब हम इसको फ्राई करते हैं तो वो साइज़ में थोड़े कम हो जाते हैं। आप चाहते हैं तो बड़े साइज़ में बनाएं क्योंकि उनकी जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। अब ये टिक्कियाँ भी मैं तलने लगी हूँ। इसको भी आपने ऐसे ही करना है कि आप एक साइड से ब्राउन होंगी तब आपने पलटना है, फ़ौरन नहीं पलटना वरना ये टूट जाएंगे। ये मेरे पास तैयार हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। मैंने इसको सर्व कर लिया है। बहुत मज़ेदार, ट्राई करें और मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप लाइक करें एंड शेयर करें और ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।